मैं नहीं रह सकती तुम दोनों के बगैर। देखा, मैं कहती थी ना तुम्हें, आयमा को हमारा बहुत ख्याल है। चले फिर तो ये अच्छी बात है कि आयमा बाजी ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, क्योंकि इनके हक में यही बेहतर है। जैन यार बुरा मत मान, लेकिन मैं नहीं आ सकता और शायद फाखिर भी नहीं। क्या दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इतनी मेहनत की है मैंने इस एल्बम पे, और देखना ये एल्बम हमें कितना आगे ले जाएगा। क्या देख रही हो? इतनी अच्छी जगह है ना। तुम कह रही हो अच्छी है तो अच्छी होगी। मतलब मैंने कभी नोट नहीं किया, इतनी फुर्सत ही नहीं मिली कभी। फुर्सत निकाल लेनी चाहिए, जिंदगी में सिर्फ काम ही थोड़ी ना होता है, वरना लाइफ बोरिंग हो जाती है। और आपको नहीं लगता कि आपकी जिंदगी एक जगह रुक सी गई है? क्या कुछ गलत कहा क्या मैंने? हाँ, ठीक कह रही हो तुम। मुझे भी ऐसा ही फील होता है जैसे परसों से मेरी जिंदगी कहीं थम सी गई है। बल्कि कभी कभी ऐसा लगता है जैसे खुद में गुम हो गया हूं, कहीं खो गया। अपनी खुशियां, अपना सुकून, सब कुछ इस बिजनेस के चक्कर में गंवा दिया मैंने। बहुत कुछ पाया भी तो है आपने। आज आप जिस जगह पे हैं वहां हर कोई नहीं पहुंच पाता, और इसी में ही आपकी कामयाबी है। एक बात कहूं, तुम बहुत अच्छी हो। So I've never been there before, have you? But I'm trying to try some. थैंक यू। मुझे लगता है मैंने पाकिस्तान आके बहुत बड़ी गलती की है। जब तक हम वहां थे, सारे मसले मसाइल भी पीछे छोड़ आए थे। मुझे लगता है तुम्हारा इशारा तलत और उसकी बेटियों पर है शायद। सर पे सवार हो गई वो दोनों। मुझे तो सोनिया की फिक्र है। अगर मोहसिन ने अपनी दौलत तलत की बेटियों में तकसीम कर दी तो फिर सोनिया के लिए क्या बचेगा? मोहसिन भाई तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे। वो उन्हें बरसों पहले छोड़कर आ गए थे और फिर पलट कर भी नहीं देखा सालों। बिला वजह है तुम्हारा खौफ। बिला वजह नहीं है नूर। पता नहीं कहां से कौन कौन से रिश्तेदारों से मिल रहे हैं आजकल। और अगर वो आयमा सामने आ गई तो नूर, वो मुझे लगता है रेहान भाई और ये लड़की वही लड़की है ना? और लो ना, और ये लो, ये चिकन बटर तुम्हारे लिए। नहीं है ऑलरेडी। अरे थोड़ा सा तो नहीं राजी प्लीज, थोड़ा सा। अच्छा एक काम करो, ये मेरी तरफ से नहीं एक मैं ऑलरेडी ही खा रही हूँ। थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा। कोई इतनी प्यार से खिलाए तो उसे मना नहीं करते। सॉरी, मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं आ रहा। शायद हम पहली दफा मिले। ये नाजी है, काम कर रही है मेरे साथ। वो तो मैं देख रही हूँ। मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद ही करा लेती हूँ। मेरा नाम है नूर, रेहान की बीवी। खुशी हुई आपसे मिलके।
क्या करूं, मुझे ये रस्मी झूठ बोलने नहीं आते। एनीवे, मैं अपनी दोस्त के साथ आई नहीं हूं, आप लोग एंजॉय करें। रेहान, वो कार तुमने इसी लड़की को दी थी। नूर, इस टॉपिक पर हम घर में जाके बात कर लें। मैं निकलती हूँ। नाज़ी रुको, मैं साथ चलूंगा तुम्हारे। नाज़ी प्लीज, देखो नूर का मिजाज बहुत खराब था, मैं माजरत करता हूं उसकी तरफ से। आपको माजरत की जरूरत नहीं है, मेरी ही गलती है जो मैं आपके साथ यहाँ आ गई। नहीं नाज़ी, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती उसकी है। वो बहुत तंगदिल और बदमिजाज औरत है। अरे मुझसे पूछो, मेरी जिंदगी जहन्नुम बना के रखी हुई है उसने। नफ्सियाती मरीज है वो, इलाज की जरूरत है उसे। एक सेकंड, कोई भी औरत होगी और वो अपने शौहर को किसी और लड़की के साथ देखेगी तो उसको बुरा ही लगेगा। नहीं नाज़ी, ये सिर्फ वो औरतें होती हैं जो बहुत तंगदिल और बेवकूफ होती हैं, वरना ऐसा कुछ भी नहीं होता। खैर, आप मुझे ऑफिस छोड़ दें, मैं अपनी गाड़ी में घर जाना चाहती हूँ। नाज़ी देखें, मैं कोई नाराज नहीं हूँ, बस मैं घर जाना चाहती हूँ इस वक्त। यार 2 चाय ले आ। यार फाखर, इस बार जैन को हमारी मजबूरी समझनी होगी। गाना बजाना शौक हो सकता है लेकिन हमारा करियर नहीं। अबे कितने सालों से मारे मारे फिर रहे, दोस्तों की शादियां, फंक्शंस, होटल्स की जॉब, जरा जरा से पैसों के लिए जलील हुए। पर बॉबी, हम अकेले तो नहीं थे ना, जैन भी तो हमेशा हमारे साथ ही तकलीफें उठाता रहा है, और वो बेचारा तो रहा भी अकेला है। हमें तो फिर भी फैमिली की सपोर्ट रही है। क्या सपोर्ट थी? अबे कितने जूते खाए मैंने अम्मा अब्बा के। जैन को तो कोई कहने सुनने वाला था नहीं आगे पीछे। अच्छा चल, गुस्सा छोड़ दे, बोल तो दिया जैन को। हाँ, सच्ची बात है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, पर अब क्या कर सकते हैं। जैन की कॉल। तू खुद बात कर। हेलो, हाँ जैन। यार इस तरह तो मत करो ना, इस तरह तो हमारा बैंड बिल्कुल खत्म हो जाएगा। समझने की कोशिश करो, तुम देखना इस बार हम जरूर कामयाब हो जाएंगे। यार जैन, खुदा तुझे कामयाब करे, हमारी दिल से दुआएं तेरे लिए, लेकिन यार छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है। तो छोड़ दो ना नौकरी यार, अब नौकरी करने की वैसे भी हमें जरूरत नहीं रहेगी, अब हम सिर्फ म्यूजिक पे काम करेंगे। सुन जाए, फाखर के बाप को रिटायर हुए 2 साल हो चुके और उसकी बहन की शादी तय होने वाली है, और मेरी माँ ने इस बार मेरे आगे हाथ जोड़े हैं, ये नौकरी मत छोड़ना, ये कर्जा उतारना। बाप नहीं है ना मेरा, अब समझा कि हम क्यों नहीं आ सकते। ये आपको जरूरत क्या थी सईदा आंटी को घर बुलाने की? अब क्या मेरे घर ये कमीशन पे रिश्ते कराने वाले आया करेंगे? और तो और उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए फजूल बात करने की? मैंने कौन सा उन्हें हाँ कहा है? मैंने भी तो मना ही कर दिया। मैंने उन्हें बता दिया है कि माशाल्लाह से मेरी बच्ची बहुत अच्छा काम कर रही है, उसे रिश्तों की क्या कमी है। हाँ, अलबत्ता हम आयमा के बारे में सोच सकते हैं। क्यों सोचा जा सकता है? मैं बहुत बिजी हूँ अपने कामों में, मैं कोई फालतू नहीं, और मैंने पहले ही बोल दिया है कि मेरी शादी का कोई जिक्र नहीं करेगा। सुन ले अम्मी, आयमा बाजी की बात है, उनके काम का और मेरे काम से कोई मुकाबला नहीं है, और इनकी उम्र में तो मजीद टाला जा भी नहीं सकता, वरना रिश्ते मिलने मुश्किल हो जाएंगे।
आयमन नाजी सही कह रही है, एक उम्र के बाद बेटा रिश्ते मिलने मुश्किल हो जाते हैं। ना मिले रिश्ता, सारी उम्र शादी नहीं करूंगी मैं, और मेरी फिक्र करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। अरे मैं तुम्हारे बारे में कैसे फिक्र ना करूं? पहले हालात और थे। ले देखिए, एक जैन का ही रिश्ता आया था, वो भी तुमने मना कर दिया। लेकिन अब तो हम अच्छा लड़का देख के तुम्हारी शादी कर सकते हैं, सोच सकते हैं इसके बारे में। हाँ अम्मी, मैं रेहान सर से भी कह दूंगी, वो कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ देंगे आयमा बाजी के लिए। दिमाग तो ठीक है, मतलब मैं इतनी नहीं गुजरी हूं कि सारे शहर के लोग मेरे लिए लड़का ढूंढेंगे। खुदा के लिए मेरे पास शादी के अलावा भी बहुत काम। अगर मेरी शादी की बात दोबारा की जाए तो अच्छा नहीं होगा। देखा अम्मी, अजीब नफसियाती वाले हरकतें करती हैं। फाखर के बाप को रिटायर हुए 2 साल हो चुके और उसकी बहन की शादी तय होने वाली है। और मेरी माँ ने इस बार मेरे आगे हाथ जोड़े हैं कि नौकरी मत छोड़े, ये कर्जा उठाए। बाप नहीं है ना मेरा, अब समझा कि हम क्यों नहीं आ सकते। मुझे पता था तुम जाग रहे होंगे और तुम्हें चाय की तलब होगी, इसलिए बना लाई। वो आपने बिला वजह तकल्लुफ किया, आप आराम करती हैं। आराम तो करती हूँ बेटा। जैन, सब खैरियत तो है ना? बहुत परेशान लग रहे हो तुम। नहीं बुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुझे ये बताएं, सरू आपको ज्यादा तंग तो नहीं करता? नहीं बेटा, मगर बेटा अपनी माँ को बहुत याद करता है। इतने छोटे बच्चे को माँ की जरूरत तो होती है ना। कोई कितना भी प्यार कर ले बेटा, माँ तो माँ ही होती है ना। जैन बेटा, तुम कहीं से भी उसकी माँ को ला दो। कहाँ से लाऊं बुआ मैं उसकी माँ को? बस आप उसे ज्यादा से ज्यादा मसरूफ रखा करें ताकि माँ की याद ना आए उसे। और उसे किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो आप फौरन मुझे बता दिया करें। ठीक है बेटा। शुक्रिया बुआ। मैंने तुम्हें बातों में लगा लिया बेटा। नहीं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। दीना, मकबूल, कहाँ हो तुम लोग यार? कोई पता, कोई ठिकाना। सरू बहुत याद करता है तुम लोगों को, बहुत ज्यादा। मुझे तो बहुत रहम आ रहा है नूर पर। बज़ाहिर कितनी स्ट्रॉन्ग लगती है, लेकिन रेहान भाई की बेवफाई ने तो उसको बिल्कुल तोड़ कर रख दिया है। हद कर दी है रेहान भाई ने मोहसिन। देखो रूही, दोनों का आपस का मामला है, खुद ही सॉर्ट आउट कर लेंगे। तुम्हें मदाखलत करने की कोई जरूरत नहीं, ये मैं तुमसे कह रहा हूँ। क्यों जरूरत नहीं है? क्यों दखल ना दूं? आखिर नूर मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। कितने अच्छे रिश्ते लाई है वो सोनिया के लिए। वो बहुत मुखलिस है मेरे साथ। मुझे तो इस मुश्किल वक्त में उसका साथ देना चाहिए। देखो, क्या साथ दे सकती है तुम क्या रेहान को मना करोगी कि वो उस लड़की से ना मिले? देखो, आजकल किसी के साथ लंच पर जाना इट्स नॉट अ बिग डील। इसे इशू नहीं बनाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि नूर को ये बात समझनी चाहिए। मुझे तो रेहान पे अफसोस हो रहा है कि उस बेचारे को कितनी कोफ्त उठानी पड़ रही होगी। मर्द हो ना, कितनी हमदर्दी हो रही है तुम्हें रेहान के साथ। और हालांकि वो तुम्हारा कोई इतना अच्छा दोस्त भी नहीं है। दोस्ती ना सही, लेकिन एक अच्छा ताल्लुक तो है ना।
रेहान एक अच्छा इंसान है और अच्छा बिजनेसमैन भी है। नूर को उसकी कदर करनी चाहिए और उसका एतबार भी करना चाहिए। मर्द पे कौन एतबार करे। खैर, मैंने आज वकील को घर पे बुलाया है, तो तुम मौजूद रहना। खैरियत? मोहसिन, मैं चाह रही थी कि हम अपनी प्रॉपर्टी सोनिया के नाम करते हैं। आखिर इकलौती बेटी है हमारी। रोही, मेरी 2 बेटियां और भी हैं और मेरी जायदाद में से 3 का हिस्सा होगा। सोनिया को सोनिया का हिस्सा मिल जाएगा, बस। मोहसिन, देखा तुमने, अच्छे म्यूजिशियंस की कमी नहीं है। और तुम देखना कितनी अच्छी रिहर्सल हो रही है। और तुम्हारे दोस्त आए ना आए, अब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। म्यूजिक को तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मुझे बहुत पड़ा है। बहुत कमी महसूस हो रही है उनकी। लेकिन जहां जिंदगी में इतनी और कमियां हैं, वहां पर एक कमी और सही है। कम ऑन, कैसी बातें कर यार। तुमने इतनी मेहनत की है और तुम खुद देखना, इस गाने को रिलीज होने के बाद तुम्हें कितना फेम मिलने वाला है, कितनी कामयाबी मिलने वाली है। अल्लाह करे ऐसा ही। शुरू करते हैं, और इस बार मैं काफी होपफुल हूँ। कम। चलो जी, शुरू करें बिस्मिल्लाह पढ़ के। मारवा बोलती रहती हूँ क्या तू। अच्छा चले, मैं जा रही हूँ, आप जाए। अरे थोड़ी देर के लिए तो अंदर आ जाओ। नूर हमेशा पूछती तुम्हारे लिए, खुश हो जाएगी तुम्हें देखकर। वो तो खुश ही होंगी, लेकिन उस सेल्स गर्ल के हाथ मेरी बेइज्जती जो है ना, वो मैं नहीं भूल सकती। और वैसे भी रेहान अंकल को देखकर ना मुझे कुछ होता है। अब वो सेल्स गर्ल नहीं रही, वो तो मिसेस रेहान बनने के ख्वाब देख रही है। बहुत अफसोस होता है मुझे नूर पर।
अच्छा चले आप जाएं, मुझे देर हो रही है। हाँ, तो तुम यहाँ तक भी पहुंच गए हो? हाँ, बहुत शौक है तुम्हें बड़े लोगों में और बड़े घरों में उठने बैठने का। हाँ, तुम मिडिल क्लास लड़कियां ये तक नहीं सोचती हो कि सोसाइटी में मूव करने के लिए काबिल हो कि नहीं? तुम इससे भी ज्यादा थर्ड क्लास बातें कर सकती हो, मैं जानती हूँ। अब मैं क्या जवाब दूं तुम्हारी बात का, बताओ। रहम आता है मुझे तुम पर। ये कैसा पैसा है जो तुम्हें तमीज ही ना सिखा सका? हाँ, तुम मेरे आगे जबान चलाओगी अब? तुम्हारी औकात ही क्या है? 4 पैसों के लिए मारी मारी फिरती हो तुम। मम्मी चाहे तो तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकती हैं, और फिर ना तुम्हारी नौकरी रहेगी और ना ये वकालत। क्यों मम्मी? अरे रहने दो बेटा, किसी के कुछ बोलने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तो ये तुम्हारी मम्मी है। बड़ा हसीन इत्तेफाक है। वैसे आप जैसी बेहस और जालिम औरत की ही बेटी हो सकती थी ये। अब ना ही मुझे इस पे अफसोस आ रहा है, ना ही रहे। जैसी तरबियत वैसी शख्सियत। हटो मेरे आगे से। रुको, ये जो तुमने सारी बातें बोली है ना, इनके लिए तुम्हें माफी मांगनी होगी। तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम्हारी हैसियत क्या है मेरे सामने इस तरह से बात करने की? देख क्या रही हो? 2 लफ्ज माफी के बोलने से तुम्हारी शान में कमी नहीं आ जाएगी। 4 केस क्या जीत लिए, दिमाग आसमान पे चढ़ा लिया तुमने। यही फितरत है तुम नीच लोगों की, जरा सी कामयाबी बर्दाश्त नहीं होती है। आप ना इससे भी ज्यादा गरीबी बातें कर सकती हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन आपकी बातों का जवाब देना भी ना मैं अपनी तौहीन समझती हूँ। मिसेस नूर से काम था, मुझे इसलिए आई थी, वरना आप दोनों को बर्दाश्त करने का टाइम नहीं है मेरे पास। तुमने जैन से कहकर मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवाया है ना? क्यों तुम दोनों के बीच में चली आती हो बार बार? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? होश में हो तुम? वो सिर्फ तुम्हारी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था, और उस वक्त उसकी कोई डिमांड नहीं थी। हाँ, उसको सिर्फ एक घर चाहिए था, और वो घर वो तुम्हारे लिए ले रहा था, और तुमने उससे मना कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से। और अब तुम्हारी वजह से वो चाबी और कॉन्ट्रैक्ट वापस देकर चला है। क्यों तुम हम दोनों के बीच में आती रहती हो यार? हम दोनों को साथ क्यों नहीं दिखना चाहती हो तुम? हेलो, तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? सब खैरियत? आओ अंदर आओ। दिल बता जरा, ये क्या हुआ तुझे? ये कैसी राहों में तूने चला मुझे? हमराह तू मेरा, मेरे साथ ना चले। क्यों पास हो के भी? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम जानती हो कि मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर कुछ नहीं है, और मैं बहुत तकलीफ से गुजर रहा हूं। मेरे साथ मत करो। तुम कितना झूठ बोलते हो जहन, तुम बहुत धोखेबाज हो। वो तो शुक्र है कि तुम्हारी हकीकत मेरी नजरों के सामने खुल चुकी। तुम जैसा घटिया इंसान नहीं देखा मैंने, और आइंदा मेरे रास्ते में नहीं आना। तुम्हारी हकीकत तो मेरे सामने उसी दिन खुल गई थी जिस दिन मैं तुम्हारे घर आई थी। बड़े हक से रखा हुआ था सोनिया को अपने साथ। शादी कर लो ना उससे, किसी के साथ तो फेयर हो जाओ, ताकि जिंदगी में तुम्हारी भी ठहराव आए। इतनी शदीद नफरत, इतनी कि तुम एक बात भी सुनना नहीं चाहती हो, खुद ही से सवाल करती हो और खुद ही फैसला सुना देती हो, है ना? लेकिन फिक्र ना करो तुम, मैं कल वैसे भी यहाँ से जा रहा हूँ और कहीं दिखाई नहीं दूंगा तुम्हें। अब तो खुश हो? मैं खुश?
मेरी खुशी के बजाय ना सोनिया की खुशी की फिक्र करो। कभी ना कभी आयमा तुम इस बात पे बहुत शर्मिंदा होगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी, तब तक बहुत देर हो चुकी, तब तक बहुत देर हो चुकी। आयमा ने तो इतनी बदतमीजी की थी हमसे नूर, उसका तो रवैया इतना बुरा था मुझसे और सोनिया से, लगता है उससे हमसे नफरत हो गई है। आयमा ऐसी लड़की नहीं है रूही, तुमने तो देखा है वो किस तरह पेश आती है बेसहारा औरतों के साथ, सब कितना खुश हैं उससे। तो तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ और वो आयमा तुम्हारे लिए ज्यादा बाइज्जत है कि तुम कॉन्स्टेंटली उसकी साइड लिए जा रही हो? मैं उसकी साइड नहीं ले रही हूँ। देखो, समझने की कोशिश करो, आयमा हमारे इदारे के लिए बहुत अहम है, उसकी परफॉर्मेंस से धूम मची हुई है, और अगर वो चली गई तो बहुत बुरा होगा। प्लीज प्लीज तुम उससे उलझा मत करो। ओह माय गॉड, आप और आपके घटिया किस्म के कॉम्प्रोमाइज, इसीलिए तो आपके हस्बैंड आपके सर पे सौतन ला रहे, और आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। बाकी लोग शायद आपकी तरह हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। सोनिया, सोनिया, I'm really sorry about her behavior. वो आयमा की वजह से ऐसी जज्बाती हो गई है, वरना वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। रूही, तुम्हारी बेटी इतनी बदजबान और बदतमीज हो सकती है, मुझे अंदाजा नहीं था। तुम प्लीज उसको कंट्रोल करो, वरना बहुत पछताओगी। मैंने तुम्हें बोला ना, वो आयमा की वजह से ऐसे बिहेव कर रही है। आयमा को साथ रखना मेरी मजबूरी है, और मैं अपने इदारे की रेप्यूटेशन किसी के लिए भी दांव पे नहीं लगाऊंगी, एंड दैट इज दैट। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। हाँ भाई, बॉय। देखो बेटा,
बाबा आ गए हैं? सोए नहीं आप अभी तक, जाग क्यों रहे हैं आप? मैं खेल रहा था। बेटा मैंने तो बहुत कोशिश की कि ये सो जाए, लेकिन इनका खेल से दिल ही नहीं बढ़ रहा है। अच्छा बेटा तुम ऐसे करो, हाथ मुंह धो लो जब तक मैं खाना लगा देती। नहीं बुआ, पहले मुझे सरू को सुलाना है, उसके बाद मैं खाना खाऊंगा। सरू इधर देखो मेरी तरफ, टाइम पे सोते हैं, बुआ को तंग नहीं करते, और सोने से पहले दांत भी ब्रश करते हैं। याद है ना मैंने आपको बताया था? याद है आपको? चलो फिर उठो, शाबाश, सोने का टाइम है। मुझे थोड़ा सा। कितना थोड़ा सा? और थोड़ा सा 10 मिनट्स। चलो फिर मैं भी आपके साथ खेलता हूँ उसके बाद फिर हम सोने चलेंगे। शुक्र है सब ठीक से हो गया, बस वक्त थोड़ा ज्यादा लगा है एज यूजुअल। तुम लोगों की वजह से ही इतनी देर हो जाती है, वरना मैं तो अपना काम टाइम से कर लेती हूँ। क्या हुआ, अब मुस्कुरा क्यों रहे हो? कुछ गलत कहा क्या मैंने? बिल्कुल भी नहीं। तुम कुछ गलत कैसे कह सकती हो? गलती तो हमेशा हम लोगों की होती है। तो और क्या, मैं चाहती ना तो रेहान सर से तुम लोग की शिकायत भी कर सकती थी, लेकिन खैर छोड़ो, जाने दिया। बहुत शुक्रिया आपके इस एहसान का। बुरा मान गए? नहीं, बुरा मानने वाली तो कोई बात है ही नहीं। ठीक ही तो कहा है तुमने। रेहान साहब तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? अच्छा ना, मजाक कर रही हूँ, तुम तो सीरियस ही हो गए। अच्छा सॉरी। पता है फाखिर, यहाँ मेरी सिर्फ तुमसे ही दोस्ती हुई है, थोड़ी सी, वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम बहुत अच्छे हो। मुझ में क्या अच्छा है? मेरे जैसे तो हजारों लोग हैं इस शहर में, मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ। तुम जैसा और कोई नहीं है। तुम जैसा केयरिंग, नरम मिजाज। अब यही देख लो, इतनी रात में मुझे घर ड्रॉप करने आ रहे हो। अब बस ये इधर साइड में रोकते हैं, मेरा घर आ गया। ड्राइवर यहाँ लेफ्ट में रोक दे। खुदा हाफिज। ठीक है। चलो अम्मा कहाँ है? बेटा अम्मा भी आ जाएंगी, लेकिन पहले हमें बाल ब्रश करने हैं, और मैं सरू के बाल ब्रश करूंगा। और सरू मुझे अम्मा के पास जाना है। बेटा आ जाएंगी ना अम्मा। अभी मुझे आपको आपके कमरे में लेके जाना है, पहले कलमा पढ़ेंगे, फिर हम सो जाएंगे, ठीक है? अम्मा कब आएंगी? आ जाएंगी अम्मा, अम्मा आ जाएंगी। चलो अभी सोने का टाइम है, सोते वक्त ऐसे क्वेश्चंस नहीं करते। चलो आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आमिर भाभी, मैंने आपको बताया था कि फाखिर मेरे ऑफिस में काम कर रहा है मेरे साथ। अरे फाखिर जैन भाई का बेस्ट फ्रेंड, पूछ रहा था आपके बारे में। अच्छा, क्या पूछ रहा था भाई? ऐसे ही खैर खैरियत पूछ रहा था। बहुत अच्छा लड़का है, सीधा साधा सा, मेरे साथ शूट पर होता है हर वक्त। इतना ख्याल रखता है, इतना ख्याल रखता है मेरा। हासिल में ना रेहान सर ने उसे कहा है मेरा ख्याल रखने के लिए। तो ख्याल रख रहा है तुम्हारा? बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। मैं तो छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाती हूँ, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हूँ, लेकिन फाखिर वो सब ठीक कर देता है। आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं,
खुशी मुझे इस बात की है कि आज पहली बार रेहान सर के अलावा भी तुमने किसी की तारीफ की, और फाक़े यकीनन अच्छा लड़का होगा। कहीं इसलिए तो नहीं कि वो जैन भाई का दोस्त है? नहीं, जैन का उससे कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर आप क्या समझ रही हैं कि मैं फाखिर को पसंद करती हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं किसी भी मामूली हैसियत रखने वाले लड़के को पसंद नहीं कर सकती। मुझे अपने दिल और दिमाग पर बहुत कंट्रोल है, इसलिए शादी तो मैं सिर्फ अमीर आदमी से ही करूँगी। बस कर दो ना नाज़ी, तुम पैसे कमा रही हो, पैसे आ भी रहे और इंशाल्लाह आगे भी आएंगे, लेकिन ख्वाहिशात के आगे एक लकीर खींचनी पड़ती है ना, क्योंकि हद से गुजर जाएं तो सिर्फ तकलीफ देती है। शुरू हो गई आपकी नसीहतें। बेहतर होगा कि आप अपना काम करें और मुझे मेरा काम करने दें। घर में बैठना ही मुश्किल हो जाता है। नाज़ी, क्या ये तो मियां बीवी है?